We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. इजराइल भी खास मिशन के लिए खास हथियार बना रहा है। इजराइल के इस खास हथियार का नाम है स्पंज बम। बताया जा रहा है कि अगर दुश्मन टनल में छिपा है तो ये बम उसे तबाह करके ही दम लेता है। कहा तो ये भी जा रहा है कि हमास के खिलाफ इजराइल बाकायदा इस बम का इस्तेमाल कर चुका है। हालांकि इसकी पुष्टि आज तक नहीं हो पाई है, लेकिन आइए आपको बताते हैं कि इजराइल का स्पंज बम कैसे काम करता है, कैसे ये जमीन के नीचे छिपे दुश्मनों के लिए काल बन जाता है। देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। इजराइल को लगा था कि गाजा पर बरस रहे ये बम चंद दिनों में हमास का दम निकाल देंगे। चंद दिनों में हमास के आतंकवादी मिट्टी में मिल जाएंगे, लेकिन इजराइल का ऑपरेशन लंबा खिंचता चला गया। इजराइल ने हमास की टॉप लीडरशिप का खात्मा कर दिया। हमास के मुखिया याह्या सिनवार तक को मार गिराया, लेकिन गाजा में उसे लंबे वक्त तक प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। इसका कारण था हमास का टनल नेटवर्क जो सैकड़ों किलोमीटर में फैला हुआ है। गाजा में जमीन के नीचे बनी सुरंगों के जाल में छिपे बैठे हमास के आतंकी लगातार इजराइल को छका रहे थे। सुरंगों की इस भूल भुलैया का फायदा उठाकर हमास के आतंकी भाग निकलते थे, छिपकर इजरायली सेना से गुर्रिल्ला वार करते थे। इन्हीं सुरंगों में हमास अपने हथियारों के जखीरों को स्टोर करता था, वहीं से रॉकेट दागकर इजराइल पर पलटवार करता था। हालांकि इजराइल ने इसका भी तोड़ निकाल लिया। खबर थी कि इजराइल गाजा में हमास की सुरंगों को बंद करने के लिए स्पंज बम का इस्तेमाल करने जा रहा है। ऐसा होता तो सुरंगों में बैठे हमास के आतंकियों की ऑक्सीजन सप्लाई रुक जाती, दम घुट जाता और सांसें थम जाती। दरअसल ये ऐसा बम है जिसके फटने पर कोई धमाका नहीं होता, बल्कि ये जहां दागा जाता है वहां ढेर सारा झाग निकलता है, जो बाद में पत्थर की तरह सख्त हो जाता है। जब ये बम सुरंगों में फोड़ा जाता है तो पत्थर बन चुके बम सुरंगों का रास्ता ब्लॉक कर देते हैं। सुरंगों से बाहर निकलने के रास्ते बंद हो जाते हैं। बिना दागे, बिना आवाज किए स्पंज बम को साधना आसान नहीं है। जब भी स्पंज बम चलाया जाता है तो सुरंग यानी टनल से ना कोई अंदर जा पाता है, ना ही कोई बाहर आ पाता है। स्पंज बम से बनी इस दीवार को, इस कंक्रीट की दीवार को तोड़ना भी आसान नहीं है। स्पंज बम एक प्लास्टिक की बोरी में होता है। इस बोरी में दो अलग अलग केमिकल होते हैं। इन केमिकल को एक धातु की प्लेट या रॉड से अलग किया जाता है। इस रॉड को हटाते ही केमिकल आपस में रिएक्ट करते हैं, जिसके बाद एक झाग वाला लिक्विड इमल्शन बनता है, जो हवा में संपर्क में आते ही तेजी से फैलता है और सख्त होता चला जाता है। ये इमल्शन इतनी तेजी से फैलता है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती, इसलिए सुरंगों को जल्दी से बंद किया जा सकता है। इसमें धमाका नहीं होता, इसमें कैजुअलिटीज होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं, लेकिन इसको जहां पर फेंका जाता है वहां पर एक ये कंक्रीट की दीवार खड़ी कर देता है, वो भी देखते ही देखते। अब आप किसी टनल में इसको फेंकिए तो टनल को ये पूरी तरह से ब्लॉक कर देगा, क्योंकि टनल का एरिया बहुत कम होता है। तो इस तरह के वॉरफेयर से लड़ने के लिए स्पंज बम एक बेहतर तकनीक है और इस टेक्निक का इस्तेमाल आईडीएफ लगातार करता रहा है। इस रणनीति का इस्तेमाल अमेरिका ने 90 के दशक में भी किया था। 1990 का वो दौर था जब सोमालिया में हिंसा चल रही थी और दंगाइयों को नियंत्रित करने के लिए अल्ट्रा स्टिकी गोलियां चलाई जाती थी। इन गोलियों के लगने के बाद स्टिक दंगाइयों के हाथ और पैर पे चिपक जाता था, और चिपकता भी ऐसे था कि वो बिना घायल हुए गिर जाते थे, जिसके बाद उन्हें आसानी से गिरफ्तार कर लिया जाता था। हालांकि स्पंज बम का इस्तेमाल आसान नहीं है। समस्या ये है कि स्पंज बम में खतरनाक केमिकल्स का इस्तेमाल होता है। इस बम का इस्तेमाल करने के लिए दुश्मन के ठिकाने के पास पहुंचना होता है, जहां हमला भी हो सकता है। इसके अलावा छोटी सी लापरवाही अपनी ही सेना पर भारी पड़ सकती है। लेकिन ये युद्ध की आवश्यकता और आविष्कार का एक ताज़ा उदाहरण है, जिसे इजराइल ने गाजा में बखूबी इस्तेमाल किया है।
जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।